नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और जो ये आप सड़क देख रहे हैं, इसमें तमाम सैकड़ों की तादाद में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके ऑफिस का, उनके घर का घेराव करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है और प्रशासनिक लोग जो हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं, उजाड़ीकरण चल रहा है, उसी के चलते जो तमाम लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए दिल्ली के अलग-अलग जगहों से जो हैं वो तमाम जो है स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे आए हैं। नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से उसके अम्ब्रेला के नीचे जो है ये तमाम जो लोग हैं ये इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। आपको बता दें आज जो है वो नेशनल हॉकर दिवस भी है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और जो सीनियर सिटीजन एक तरह से वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी जो आप ये देख रहे हैं सड़क, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं यहाँ के दिल्ली के, उनके घर के और ऑफिस के घेराव के लिए तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि पुलिस बल और जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बैरिकेड करा गया है। साइड में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इसी तमाम लोग जो हैं उनको अब किस तरह से वो आगे मूव करेंगे, क्योंकि कॉल ये दिया था तमाम लोगों ने कि जो एलजी हाउस है उसका ये तमाम लोग घेराव करेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये जो मोटा रस्सा है और इस रस्से के साथ में जो जिस तरह से बैरिकेड किया गया है और जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने भी एक तरह से बैरिकेड किया है। आगे का मूव क्या होगा, क्या ये तमाम लोग एलजी हाउस तक पहुंच पाएंगे, जो इनकी शिकायतें, इनकी परेशानी है उसको अवगत करा पाएंगे, ये समय रहते अभी आपको दिखाते हैं। आइए तो आइए लोगों से जो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ के वो स्ट्रीट वेंडर हैं और आज यहाँ आने का कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान जी, कहाँ से आए हैं? सीलमपुर डी ब्लॉक से। सीलमपुर। यहाँ आने का जो उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे एलजी हाउस के पास? सर हमारा उद्देश्य आज ये है, जो हमें सन 2014 में कानून हमारा लागू हुआ था, वो रेहड़ी पटरी को ना उजाड़ा जाए, लेकिन उस सब सारे कानून को दरकिनार करके जो यहाँ की सरकार है, जो चुनी गई है, हम ही लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है, उसने उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। वो किसी को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आप कह रहे हैं रेखा गुप्ता की सरकार है, वो रेडी पटरी वालों को उजाड़ रही है। उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी एक राजा होता है, अपनी प्रजा को देखता है, संभालता है, तो ही राजा होता है वो। लेकिन वो राजा किस काम का, जो रोजगार से ही हमें खत्म कर दे, वो तो रोजगार ही खत्म कर दे रहे हैं। हम इंसान जिएगा कहाँ से? रोजगार करेगा जब तो जिएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, कहाँ से करेगा बताइए? इन्होंने तो रोजाना हर दिन एक डर ये पैदा रहता है कि आज वहाँ बुलडोजर आ गया है जी, आज वहाँ पर सफाई हो रही है जी, आज वहाँ पर एमटीडी वाले आ गए जी। चारों तरफ रोजाना आप जो लोगों के दिल में दहशत है यही बैठी हुई है कि जी उजारीकरण इन्होंने शुरू कर दिया है एक सफाई के नाम पर। आप जाकर के देखिए, रोडों पर बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उससे क्या इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, रास्ता जाम नहीं हो रहा है, बल्कि रेहड़ी पटरी वाला होता है डर के मारे साइड में एक साइड हो जाता है, होकर के बैठ जाता है। ये बड़ी बड़ी गाड़ी वाले अपने घरों में बैठ के सोते रहते हैं, उन पूरा रोड जाम रहता है, उनको कोई कहने वाला नहीं है। क्या सरकार इनके लिए हुई है? कितने साल से आप ये रेडी पटरी का काम कर रहे हैं? तकरीबन जब से मेरा कारोबार खत्म हुआ है तो 4-5 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं भी आती हैं रेडी पटरी वालों के लिए, स्वनिधि योजनाएं, बहुत अच्छी योजना मोदी थी। जी बात भी करते हैं और रेखा गुप्ता, आप जो नेशनल हॉकर फेडरेशन है उसने बात भी करी थी। रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी का रोजगार नहीं उजाड़ा जाएगा। क्या लगता है वो सिर्फ हवा थी? वो सिर्फ हवा थी। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था, हमको पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन भी दिए गए थे। वो जो लोन हमने लिए भी थे उसको हम अदा भी कर रहे हैं, हम उसके 2 लोन ले चुके हैं, उसको अदा भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमें उजाड़ दिया जाएगा तो उसकी हम इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे, कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, ये बताइए? लोन कहाँ से देंगे? हमें तो पता लगा डिफाल्टर में डाल दिया जाएगा। हम कहाँ से अपना अपना अगला जो है, जो जीवन बच्चों को देखा है, बच्चों को अपना ये पालन पोषण किस तरह करेंगे भैया बताइए? हमें कोई इस बात का जवाब तो दीजिए। उजाड़ा जा रहा है जी, कोई कहते हैं जी, झूठ बोलते हैं, नोटिस दे दिया किसी को, कोई नोटिस दे रहे हैं तो किस चीज के लिए दे रहे हैं? ये लोन क्यों दिए थे आप लोगों ने हमें? क्यों हमें बुला करके कहा गया था आप बेफिक्र रहिए? इलेक्शन का टाइम आता है, वो कहते हैं जी, जो बेचारे झुग्गी वाले उनसे कहते हैं जी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ गई वो चीज, कहाँ गई वो बात? आज वो चीज आज पता लगा, सब झुग्गी वालों को जिनके 20-20 साल से 30 साल से रिहाइश है, सबको उजाड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसी सरकार रही है? सरकार क्या इसीलिए लाई गई थी यहाँ पर? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ इसकी दिल्ली सरकार से कि ये किस तरह की रणनीति के लिए चल रहा है। आप राजनीति कीजिए, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? ये बड़े लोगों को आप क्या करें, सहारा दे रहे हैं, जो जितने छोटे लोग हैं उनको सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं आप। ये क्या इंसान की कोई, किसी गरीब आदमी की क्या वैल्यू नहीं है क्या? कोई गरीब आदमी सांस नहीं लेता क्या? बताइए।
क्या वजूद है गरीब आदमी का? दिन पता लगा कि एक टाइमिंग होती थी कि सरकारी काम वो शुरू होगा 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। यहाँ तो सुबह 6 बजे 7 बजे पता लगा जी फला रोड पर बुलडोजर चल रहा है जी, वहाँ पर वो सब चीज हटाई जा रही है, पत्थर तोड़ दिए, बोर्ड तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी। नाम क्या होता है जी? इलीगल बना हुआ था। क्या आज ये पहली बार इलीगल बना हुआ है? सब जब से बचपन से हमने अपने आप को संभाला है, जब से हम ये चीजें देखते आ रहे हैं। आज पता चल रहा है सरकार को कि ये इलीगल है। तो अब स्थिति और बदतर होती नजर आ रही है आपको? बहुत ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है। ये हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से कि इस ऐसा ना किया जाए। जो जायज चीजें हैं, जो रास्ता जाम कर रही हैं, जो चीजें हैं, उसके लिए आप कार्रवाई कीजिए, ना कि इसके नाम पर इसकी आड़ लेकर के सबको उजाड़ा जाए, सभी गरीब लोगों को बेघर, घर से बेघर किया जाए और बेरोजगार किया जाए। जब आप रोजगार नहीं दोगे तो ये जीविका कहाँ से चलेगी? ये जो नीचे तबके के लोग हैं, अब कोई बंदा होता है एक दुकान से आप सामान खरीद रहे हो, 400 रुपए का मिल रहा है, वही सामान आपको जो 150 रुपए का वहां से पर्ची मिल रहा है, बताइए क्या गलती कर रहे हैं? अभी इतना मोटा मार्जिन ना कमा करके छोटे मार्जिन पे अगर गरीब आदमी काम कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? इसमें सबका भला है। बताइए, एक खाने पीने का सिंगल रोड है, हाईवे पर रोड है, एक होगा रखा हुआ है, होगा में पानी की बोतल मिल रही, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, आपने अचानक गाड़ी रोकी है, रोक करके आपको पानी की बोतल मिल रही पीने के लिए, आप वही वही पानी की बोतल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जाएंगे लेने के लिए? बताइए, इसका कुछ हमें कुछ तो जवाब दीजिए। हम ये गलती कर रहे हैं अपने घर सुबह ही उठ करके आकर के रोड पर आकर के बैठ करके इस जीविका को चला रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? हमारी गलती तो बताइए कम से कम, हम कहाँ गलत हैं? देखिए तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मेमोरेंडम जो है वो एलजी को देने के लिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? शाहनवाज कहाँ से आए हैं? सीलमपुर से। सारे सीलमपुर से ही आए हैं यहाँ पे। तो ये बताइए, जैसे कि आपके साथी ने अवगत कराया, कब से आप रेडी पटरी लगा के अपना कारोबार कर रहे हैं, अभी बच्चों का पेट पाल? मुझे लगभग 25 साल हो गए रेडी पटरी लगाते हुए। अभी जो आए हैं, पहले भी धरने प्रदर्शन आप लोगों ने करे होंगे, तो अभी की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या फर्क देखते हैं? पहले में इतना नहीं था, अब कुछ ज़्यादा ही है। पहले एमसीडी हमारे यहाँ इतनी नहीं आती थी, अब कुछ ज़्यादा ही आती है। रोजाना एमसीडी आ रही है, रात को 8 बजे तक भी आ रही है। लेकिन हम कोई कारोबार नहीं कर पा रहे, कोई धंधा पानी नहीं कर पा रहे। अपने बच्चों का पाल पोषण कैसे करें हम? पहले हमें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी और रेखा गुप्ता जी से भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी, कि हमें इतना परेशान नहीं करा जाए। जो हमारा रेडी पटरी का हक है वो हमें मिले। देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं वो 5 लाख बताए जाते हैं रेडी पटरी वालों के। जो सरकार ने सर्वे करवाया था उसके मुताबिक 5 लाख रेडी पटरी वाले यहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं। तो एक परिवार की अगर बात करें, तकरीबन 20 से 25 लाख वोटर्स भी दिल्ली के इसमें बनते हैं। तो तमाम लोग हैं और लोगों से भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे, क्या समस्या है, क्या है? क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है आपका? नौशाद नाम है, कहाँ से आए हैं? सीलमपुर से। क्या समस्या है, जैसे कि लोग रेहड़ी बता रहे पटरी हैं? के लिए रेडी पटरी ले आए यहाँ पे, क्यों आना हुआ? रेडी पटरी तो लग रही है तमाम दिल्ली के अंदर, लोग कह रहे हैं कि उजाड़ी कर। पुलिस पुलिस के जरिए उसे उखाड़ा जा रहा है। अब पुलिस तो करती नहीं, पुलिस तो अपनी जगह सही है, लेकिन उसे भेज दिया जाता है, जाओ जिनकी रेहड़ी पटरी उठा लो। अब तो सामान भी उठा के ले जा रहे हैं, सामान भी नहीं छोड़ रहे। क्या कह के ले आते हैं? आपके पास कुछ? तुम पे कोई प्रूफ है? प्रूफ भी दिखाया जा रहा है, लाइसेंस भी दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद सामान उठा के ले जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तोड़ क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, जिस तरह से आज यहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं, एलजी हाउस के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, तो ये बताएं, कुछ लोगों से बात करिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारा उजारीकरण चल रहा है, सरकार जो है हमें रोजगार नहीं करने दे रही है, हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? तो ये पहले भी समस्याएं होती होंगी, या अभी की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अभी ज्यादा हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा कर दिया है। ये अतिक्रमण के नाम पे रेहड़ी पटरी वालों को इतना उजाला जा रहा है कि उनका जो पहले क्या होता था कि एमसीडी आती थी, अपना जो है लोगों का थोड़ा थोड़ा पलंग ठाया, सामान ठाया और चली गई, वो सामान मिल जाता था। उस पे जो कहते हैं जुर्माना लगा के सामान मिल जाता था। पर अब तो क्या है कि वो सामान को ध्वस्त कर रहे हैं, वो सामान जो वहाँ लगाते हैं उसको भी खराब कर रहे हैं, और जो वे ठेली लगाते हैं उस ठेली को भी क्रैश कर रहे हैं। इतनी तेजी से तोड़फोड़ हो रही है और समय भी नहीं देख रहे। रात को 11 बजे है, 12 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। अब वेंडर सुबह जब आता है ठेली लगाने के लिए आता है, या उनका सामान रखा हुआ है वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल रखा होता है, तो उसको बहुत तरीके से गलत तरीके से ध्वस्त करा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उसकी जमा पूंजी, जो उसकी पूंजी है, जो उन्हें पूंजी लगा रखी है, सारी पूंजी उसमें नष्ट हो जाती है। वो दोबारा उसको कैसे कार्य शुरू करेगा? अब प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लेके आए थे, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना में लोगों ने लोन लिया, सरकार ने लोन दिया उनको, भाई आप अपना जो है माल लेके आए, अपना जो है काम करें। तो लोग माल लेके आ रहे हैं, अपना काम करते हैं। अब उस माल को नष्ट कराया जा रहा है, रेहड़ी पटरी वालों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है, तो वो उस लोन को कैसे भरेगा?
लोन को कैसे भरेगा वो जब तक वो रेडी पट्टी नहीं लगाएगा। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो वेंडर जो बैठ रहा है, जो रेडी पट्टी लगा रहा है, उसको व्यवस्थित करा जाए, ना कि उसको उजाड़ा जाए। 2014 जो एक्ट आया हुआ है इन लोगों के लिए, रेडी पट्टी वालों के लिए, उसके तरीके से उसकी स्कीम है, रूल स्कीम के तरीके से उसको बिठाया जाए। उसको इंक्रोचमेंट ना समझे, जो कि इंक्रोचमेंट की परिभाषा में वेंडर नहीं आता है। वेंडर उससे अलग है। वेंडर तो अपना सुबह लगाता है, शाम को चले जाता है। लोग जो हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं या जान के समझना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, प्रशासनिक लोग जो हैं उनको तो एक ऐसा ऑर्डर को मिलता है कि इनको थोड़ा सा हटाया जाए या रोड खोला करा जाए। वो इसी बात पे बस रोड खोलने को कह दिया, साइड करने को कह दिया, वो तो उठा पटक कर देते हैं। डंडा लेके आते हैं, सामान पलटना, लोगों का ठेली पलट देना, सामान पलट देना, सामान सब खराब कर देती है वो। तो ये गलत है। सरकार को इनको बिठाया जाए, व्यवस्थित करा जाए रूल स्कीम के हिसाब से, और जो है 14 का जो एक्ट है उस हिसाब से जो काम हो रहा है, हिसाब से काम करा जाए, उनको उजाड़ा ना जाए। तो देखिए, और तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि एलजी हाउस को जो ज्ञापन देने आए हैं लोग, वो क्या कहते हैं, लीगल टर्म्स क्या हैं, और जो लोग हैं उनसे भी आइए बात कर लेते हैं। उजाड़ीकरण बंद करो, उजाड़ीकरण बंद करो, रेडी पटरी एकता जिंदाबाद, रेडी पटरी एकता जिंदाबाद,